जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयज़ा हैदर है। मैं एक लाइफ़ कोच हूँ और मैं लेडीज़ के लिए स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन करती हूँ, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स जो हैं, उनको अचीव करने में आसानी हो जाए। तो मेरी उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो आप मेरी कोई पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाली। लास्ट वीडियो जो मैं कर रही थी, अनफॉर्च्युनेटली उस पे कुछ माइक का इश्यू हो गया, तो उसकी मैं कंक्लूज़न नहीं कर सकी थी। आई थिंक मैं यही चीज़ बता रही थी, एक लोगों की कोई क्वेरी थी कि जी अगर आप कुरान के हवाले से कोई बताती हैं, तो फिर आप चार्ज भी करती हैं या इस किस्म की कोई उनके क्वेश्चन्स थे। तो वो मैं एंड में ये एक्सप्लेन कर रही थी कि जी पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है और हर लड़की को भी इतनी कोई स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। जो भी कोई लेडीज़ हैं, अगर वो कोई अपनी स्किल्स को यूज़ करके कोई भी काम करना चाहती हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है किसी भी पैमाने से। तो मैं अपना ये बता रही थी कि मैं ज़्यादातर सोशल वर्क में जो मैं करती हूँ अपनी सोशल वेलनेस के लिए, मैं वो जो भी कमाती हूँ वो बेसिकली मेरा उसके अंदर भी यूज़ हो जाता है। सो इट्स गुड कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ज़रूर उसकी तरफ चाहे आपकी जो भी कोई ऐज है, तो आप उसमें ना घबराएँ अगर आपको अल्लाह ने कोई स्किल दी है तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। सोशल वेलनेस का मैंने ये भी मेंशन किया था कि मैं एनिमल राइट्स के लिए ज़्यादा काम करती हूँ। और उसमें मैं एक ट्रिब्यूट भी देना चाहती हूँ कि मेरी जो मेंटर थीं वो एक्सएमपी हैं आयशा इकबाल, वो थीं। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उन्होंने बेशुमार हेल्प की और शुरू में वो हर जगह मुझे खुद साथ लेके जाती रहीं। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हम अपना मैसेज लेके नहीं गए। बेशक गवर्नर हो, कोई सेक्रेटरीज़ हों, मिनिस्टर्स हों, ऑफ़िसेज़ में मुझे अपने साथ लेके जाती रहीं। क्योंकि एक नई बात थी लोगों के लिए कि जी पाकिस्तान में तो जानवरों के हकूक के बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो इंसानों के हकूक नहीं है। तो कोई हुकूमत पैसे नहीं लगाएगी, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन हम ट्राई करते रहे। विद द रिज़ल्ट के 3-4 साल की अनथक मेहनत के बाद माशाल्लाह हमने पहली दफ़ा लेजिस्लेट करवाया कि जानवरों के ऊपर ज़ुल्म नहीं होगा और बहुत सारी कानून साज़ी भी करवाई। कुछ होनी थी, कंप्लीट हो गई भी थी, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो भी इंशाल्लाह एक तैयार है बिल, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर अप्रूव होगा। तो उसके लिए ये था कि इनिशियली उन्होंने बहुत सपोर्ट की और बाद में फिर वो इतना उनको मेरे पे ट्रस्ट था कि उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड्स मुझे दे दिए और कहा कि जहाँ भी तुमने जाना है जाओ, मेरा रेफरेंस दो, अगर कोई मसला होता है तो मेरे से बात करा दो। तो बहुत फैसिलिटेट किया। अब वो इतना ज़्यादा सोशल वर्क कर रही हैं, पहले वो एक्सएमपीए थीं, बहुत ज़्यादा वैसे भी उनके काम थे, तब भी सोशल वर्क करती थीं। अब भी वो इतना सोशल वर्क कर रही हैं कि उन्होंने कोई 12-13 ऐसे शोबे हैं जिसमें उन्होंने टीम्स बनाई हुई हैं। और जिस तरह मैं एनिमल वेलफेयर का करती हूँ, तो एक ये टीम हो गई, फिर कोई प्लांटेशन ड्राइव है, फिर कोई वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर वो काम कर रही हैं, एक जेंडर गार्डियन के नाम से एक पूरी फैसिलिटी बनी है जहाँ पे बेशुमार जो इंटरसेक्स वाले लोग हैं, वो अपनी कोई स्किल सीखते हैं आके क्योंकि बहैसियत सोसाइटी हमने कभी भी उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं दी थी कि वो कोई चीज़ें तालीम प्रॉपर हासिल करें या स्किल्स, तो अब वो भी अपॉर्च्युनिटीज़ उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। फिर मेडिसिन्स का उनका बहुत ज़्यादा एक शोबा है कि जो लोग डिज़र्विंग हैं उनको वो मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर एजुकेशन के ऊपर बहुत काम है। ईच वन अडॉप्ट वन कुछ इस तरह का उनका एक स्लोगन है कि भई आप एक-एक बच्चा अडॉप्ट कर लें जिसको आप तालीम का कोई उसका कर सकते हैं स्पॉन्सर। तो उ उसमें ये होता है कि कोई इनके हाथ से पैसा नहीं जाता बल्कि अगर आपने एक बच्चा लिया है, उसकी फीसें-शीसें देनी है, आप डायरेक्टली स्कूल को पे कर दें। तो इतने अच्छे सिस्टम्स डेवलप किए हैं, ट्रांसपेरेंसी उसमें है कि भई आपने अगर सोशल वर्क करना है, गवर्नमेंट ज़ाहिर है आपको पता ही है कि हमारी शुरू से ही प्रॉब्लम में ही रही है फाइनेंशियली भी। तो सोसाइटी एज़ अ होल अगर कोशिश करे तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। अब आजकल स्मॉग का इतना शदीद एक तूफ़ान खड़ा हुआ है। तो अवेयरनेस पहली शर्त होती है, लेकिन अगर आप प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन के लिए भी उन्होंने एक वो हमारी सायरा हैं, वो करती हैं, जगह-जगह के ऊपर ये प्लांटेशन ड्राइव्स और अपने मुल्क को ग्रीन करने के लिए एफर्ट करना। फिर वुमेन एम्पावरमेंट का है, वो उनकी टीम की एक हैं अनम मीर हैं, वो इसको हेड करती हैं। उस सिलसिले में बल्कि मैंने अब ये बताना था कि हमारा ये 9th को इंशाल्लाह आयशा इकबाल ने पूरा वो अरेंज किया है कैनाल व्यू के अंदर जो एक एग्ज़िबिशन है, हुनर कदा के नाम से। फर्स्ट टाइम हो रहा है और इंशाल्लाह उसके बाद वो 6-6 महीने बाद आई एम श्योर वो होता रहेगा। तो उसमें बेशुमार ऐसी औरतें जो कि छोटे लेवल के ऊपर काम कर रही थी, जैसे ग्रुप्स बना दिए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट सेल करती थीं, अपनी सर्विसेज़ सेल करती थीं। तो अब उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि आप आएँ और छोटे-छोटे स्टॉल्स सस्ते-सस्ते से लेके और उसमें बैठें और अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करें। तो इन्हीं औरतों में से जिनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे, वो हो सकता है कि बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन बन जाएँ।
लेकिन उनको आपने एक जगह प्रोवाइड की है कि वो अपनी वो महारत को, अपनी स्किल्स को डिस्प्ले कर सकती हैं। तो ज़रूर इस ज़माने में ये करना चाहिए और तालीम अपनी जगह है, लेकिन स्किल्स और टैलेंट ये किसी डिग्री से मशरूत नहीं है, कुछ भी कोई कर सकता है और सिर्फ़ हिम्मत होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने अपना बैकग्राउंड में यही बताया था कि मैं कोई 25-30 साल से वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ, सोशल वर्क कर रही हूँ, कुरान पढ़ाना हो, चाहे ये हमारा ये जो है एनिमल वेलफेयर का है या वुमेन एम्पावरमेंट का है, बहुत सारा काम मैं फ़ी सबीलिल्लाह करती रही हूँ। लेकिन अब जो मैंने एक लाइफ़ कोचिंग शुरू की है बिकॉज़ इट्स अ प्रॉपर स्किल, तो उसमें फिर कंसल्टेशन होती है, उसमें आप जाते हैं वन टू वन अपने क्लाइंट के साथ बैठते हैं तसल्ली से, उसका पूरा जायज़ा लेते हैं कि कहाँ-कहाँ कोई मसला आ रहा है और फिर उसको उसकी स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए, इमोशनल, फिज़िकल और सोशल वेलनेस के लिए एक पूरा प्रोग्राम मैं डिज़ाइन करके देती हूँ। तो ये खाली नहीं है कि आप जाके कोई कुरान पढ़ा रहे हैं उनको। ये है कि आप कुरान को, चूँकि वो एक ऐसी किताब है जिसमें क्लेम ये हुआ हुआ है कि जब इसके कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाते हैं तो इंसान खौफ और गम से आज़ाद हो जाता है। तो ये मेरा ईमान है, ये मेरा बिलीफ है कि जब आप छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को कुरान की रोशनी में देखते हैं तो अक्सर वो बिल्कुल आसानी से वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं। सो मैं उस तरीके से करती हूँ और मैंने पहले भी मेंशन शायद किया था कि अब जिस तरह मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो थे वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड या जो भी उनको एंग्जायटी या जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो कई दफ़ा साइकोथेरेपिस्ट को भी दिखा रहे थे, साइकियाट्रिस्ट से भी उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही थी और उनको यही था कि जी आधे घंटे का सेशन होता है या किसी वक़्त घंटे का भी शायद सेशन होता है और वो चार्ज करते हैं अच्छी खासी फ़ीस। तो करनी भी चाहिए इसलिए कि ज़ाहिर है कि जिसने अपना इतना टाइम लगाया है, डिग्री हासिल की है, प्रोफ़ेशनल, तो ज़ाहिर है वो डिज़र्व करता है कि वो अपनी सर्विसेज़ का चार्ज करे। लेकिन उसमें उनको एक ये प्रॉब्लम आती थी कि मतलब जिस तरह तसल्ली नहीं होती, कि आप जाते हैं तो वो इनके भी दिमाग में होता है कि आधा घंटा है या घंटा है, उस बंदे के दिमाग में भी यही होता है कि जी जल्दी से ये क्लाइंट जाए तो अब नेक्स्ट की बारी है, अपॉइंटमेंट्स दी हुई हैं। तो वो एक ज़रा थोड़ा-सा एक प्रोफ़ेशनल सी चीज़ हो जाती है। जो मेरा है उसमें मेरा ये होता है कि ज़ाहिर है कि मैं 1 दिन में 1 क्लाइंट के पास जाती हूँ और उसमें मुझे टाइम का नहीं होता, मैं तसल्ली से बैठती हूँ, बातचीत होती है, बिल्कुल आराम से कैजुअली हम बातचीत करते हैं, कोई साथ कॉफ़ी ले ली, मज़े से कुछ चाय-शाय पी, जो कुछ भी है और तसल्ली से जब तक उस बंदे को पूरा एक ये नहीं लगता कि मैंने अपनी दिल की बात या अपने इश्यूज़ अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तब तक मैं वहाँ होती हूँ। तो ऑब्वियसली आपके टाइम के पैसे होते हैं, आप जाते-आते हैं, आपकी उसके चार्जेज़ होते हैं। तो इसलिए खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसान कहे कि जी कुरान पढ़ाने के शायद कोई चार्ज कर रहा है तो ये कोई मायूब बात है। तो ऐसे नहीं है। कुरान का एक पार्ट होता है आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी फ़िज़िकल वेलनेस है, उसमें आपको मैं छोटी-छोटी टिप्स देती हूँ। फिर आपको सोशली मैं मशवरा देती हूँ कि भई किस तरह आप अपने को बेहतर कर सकते हैं और इमोशनल जो कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। तो एनीवेज़ ये है कि चूँकि काफ़ी लोग ये कहते थे कि जी हमें चूँकि रिमार्केबल फ़र्क पड़ा है, जो कि मैं ये नहीं समझती कि कोई मेरी बात होती है, बल्कि वही बात है कि जब अल्लाह का मैसेज कन्वे करते हैं, तो वही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। अगर आप उसको ट्रू स्पिरिट में समझते हैं तो। तो उनको ये था कि जी आप इसको पब्लिकली भी बताएँ। मैं बहुत सालों से अवॉइड कर रही थी कि भई मैं तो वन टू वन करती हूँ, वो एक और बात होती है, वो एक और सेटअप सा होता है इंडिविजुअल, तो जनरल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करनी चाहिए। लेकिन उसमें ये है कि इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी और मैं डेफ़िनिटली उसको एन्जॉय कर रही हूँ। अब जिस तरह नई-नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आई एम 53 इयर्स ओल्ड। लेकिन अगर इसके बावजूद मैं मतलब मुझे एक कंटेंट बनाना, फिर उसकी कुछ एडिटिंग करनी, फिर उसको रेंडर करना, यूट्यूब पे लगाना, फिर अब थंबनेल्स का मुझे आइडिया नहीं था। किसी ने उस दिन मुझे मैसेज किया कि जी आपका बहुत अच्छा कंटेंट है, तो हम आपके लिए कोई थंबनेल्स बना देते हैं क्योंकि आप खुद नहीं बना रही। तो वो मुझे खुद भी कुछ कैनवा यूज़ करना आता है, तो मैंने कहा कि अच्छा ये भी एक अच्छा आइडिया, अच्छी सजेशन है, तो मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। तो एनीवेज़ मतलब ये मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और मेरे से गलतियाँ भी हो रही हैं। कई दफ़ा मैं बाद में देखती हूँ तो आई थिंक कि भई ये तो बिल्कुल ही गलत सी मैंने कोई बात कर दी है, बल्कि एक आध वीडियो में मैंने अपने उसको फिर वो नीचे एक्सक्यूज़ भी किया कि जी ये कोई गलत सी मैंने बात कह दी थी, क्योंकि किसी वक़्त डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती हैं। एक दफ़ा मैं वो कर रही थी, चूँकि वो होम बेस्ड है मेरा ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, तो वो ड्राइंग रूम में वो पहले मेरी बिल्ली भाग के आई, उसके पीछे पता नहीं कोई उसको निकालने के लिए आया, तो वो इतनी डिस्टर्बेंस ही पीछे हुई कि मैंने वो पॉज़ तो कर दी वीडियो, लेकिन वो जब मैंने दोबारा स्टार्ट की तो मेरी ट्रेन ऑफ थॉट बिल्कुल पटरी से उतर गई हुई थी। तो गलतियाँ भी होती हैं,
तो आप लोग ज़रूर पॉइंट आउट भी करें अगर आपको लगता है कि जी ये चीज़ क्या आपने कह दिया, इंसान उसकी तस्हीह कर लेता है। सो मेरा आज का बस यही मैसेज था कि इंशाल्लाह हम छोटी-छोटी बातों को डिस्कस करेंगे और उम्र की कोई कैद नहीं है। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने में, कोई भी स्किल इस्तेमाल करने में कोई उम्र की कैद नहीं है कि आप कहें जी मैं इतने साल की हूँ तो अब मैं क्या करूँ? बहुत कुछ हो सकता है, आजकल तो यूट्यूब की वजह से ही इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हिम्मत करें और आयशा इकबाल जैसे लोग जो हैं वो एक बड़ी मोटिवेशन है हम सबके लिए कि जो इतने लोगों को मोटिवेट करके कुछ ना कुछ काम करा रहे हैं, कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई एक सिम्त दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे लोगों से ही हमारा माशरा जो है इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, छोटी-सी बातें थी, मैंने कहा आज ये कर दूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखें कोई अच्छा कोई और टॉपिक लेके। और अगर आपकी फीडबैक रहेगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कोई अगर आप फीडबैक होगी तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल और फिर उन टॉपिक्स को भी मैं टच कर सकूँगी। थैंक यू सो मच।